नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं। हमने पिछली कक्षा 2.1 में बहुपद के बारे में समझा था, लेकिन अब 2.2 में बहुपद के शून्यांकों तथा उनके गुणांकों में संबंध के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुपद के शून्यांक की। बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं? x का वह मान जो बहुपद के अंदर रखने से पूरे बहुपद को शून्य कर दे, वह बहुपद का शून्यांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक बहुपद है, एक रैखिक बहुपद लेते हैं px बराबर x माइनस 6। अगर हमने x का मान 6 मान लिया तो x की जगह हम क्या रखें? 6 रखेंगे। अगर 6 रखने से पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो वह बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। अगर शून्य नहीं आता तो वह शून्यांक नहीं कहलाता। देखिए x की जगह क्या रखना है हमें? 6 बराबर, यहां x है, x की जगह हमें 6 रखना है माइनस के 6। x की जगह 6 रखा हुआ है, 6 में से 6 गए 0, तो हमारा बहुपद क्या हो गया? शून्य हो गया। तो यही x बराबर 6 क्या हो गया? हमारे बहुपद का शून्यांक हो गया। अब देखो, घात के आधार पर हमने बहुपद पढ़े थे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में एक ही शून्यांक होता है, द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यांक होते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.2 के अंदर बहुपद के शून्यांकों का तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करेंगे। अब गुणांक क्या होते हैं? जैसे बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं? बहुपद के गुणांक द्विघात समीकरण के अंदर मानक समीकरण लिखी थी हमने, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी मानक समीकरण थी। तो गुणांक क्या होता है? जो x के साथ गुणा में है वो गुणांक हो जाएगा। जैसे x स्क्वायर के साथ गुणांक है a, तो वो x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। x के साथ जो गुणांक है b, वह x का गुणांक हो जाएगा। और c जो अचर संख्या है, c जो अचर संख्या है वह गुणांक हो जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, हमें द्विघात समीकरण दे रखी है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। देखो x स्क्वायर का गुणांक a यहां पर कितना है? x के साथ जो संख्या गुणा में है वही गुणांक होगा। अब 0 तो यहां हो नहीं सकती, इसके आगे 2 या 3 4 कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसके साथ गुणा में क्या है? 1 है, क्योंकि 0 यहां हो नहीं सकती। अगर 0 होती तो ये x स्क्वायर भी 0 हो जाता। 0 के साथ किसी संख्या का गुणा करने पर 0 हो जाता है। तो a का मान यहां पर कितना हो जाएगा? 1। b का मान यहां पर x के साथ जो गुणा में है, ये देखो x के साथ गुणा में है b, तो x के साथ यहां गुणा में 2 है, तो b का मान हो जाएगा माइनस के 2। और c का मान यहां पर जो अचर संख्या है माइनस के 8। अब हमें सीखना है बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में
संबंध। देखो द्विघात बहुपद में दो शून्यंक आते हैं, तो एक शून्यंक को हमने मान लेते हैं अल्फा, माना द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अगर अल्फा और बीटा को जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होगा? माइनस अल्फा और बीटा को अगर जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होगा? माइनस बी बटा ए। बी जो एक्स के साथ गुणा में है और ए जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है। अगर इनका गुणनफल किया जाए, अल्फा और बीटा का गुणनफल किया जाए तो किसके बराबर होगा? सी बटा ए। जो तीसरा पद है, अचर पद है सी, और एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है ए, वह किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा और बीटा के गुणांक के बराबर हो जाएगा। अब दूसरे सवाल के अंदर हमें दे दिया जाएगा कि शून्यंकों का योगफल, अल्फा और बीटा शून्यंकों का योगफल दे दिया जाएगा और आपको शून्यंकों का गुणनफल भी दे दिया जाएगा, और गुणनफल देकर के आपको पूछ लिया जाएगा कि बहुपद क्या है, बहुपद कैसे बनेगा। तो अल्फा और बीटा के योगफल और गुणांक से हमें बहुपद का निर्माण करना है। तो अल्फा और बीटा के योगफल से बहुपद का निर्माण, तो सूत्र है बहुपद के निर्माण का, लिख लीजिए और याद कर लीजिए। सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। अगर योग दे दिया जाएगा तो यहां आएगा और गुणनफल दे दिया जाएगा तो यहां आएगा। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए तथा शून्यंकों और गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। पहला सवाल नंबर 1 बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। ये द्विघात बहुपद है, तो इस बहुपद का शून्यंक ज्ञात करने के लिए हमें इनका क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने का तरीका होता है, जैसे पहले पद और अंतिम पद का गुणा मान लेते हैं। पहले पद के साथ जो संख्या है वो अंतिम पद के साथ गुणा कर देते हैं, तो संख्या पहले पद के साथ 1 है और अंतिम पद के साथ क्या है? 8। तो क्या हो गया? 8 का 8। अब -2 बीच वाला पद है -2 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणनफल तो आ जाना चाहिए 8 और जोड़ या घटाव करने से आंसर आना चाहिए -2। तो 8 के ऐसे टुकड़े करें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 और 2 का अगर गुणा करें तो आंसर कितना आता है? 8। 4 में से 2 घटाएं तो आंसर कितना आता है? 2। लेकिन हमें आंसर चाहिए माइनस का, तो अगर माइनस के 4 होते और प्लस के 2 होते तो आंसर कितना आ जाता? माइनस के 2। तो पहला पद 4x आ जाएगा। सवाल हल करते हैं। एक्स स्क्वायर पहले क्या आ जाएगा? माइनस के 4x, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? प्लस का 2x, फिर माइनस के 8। अब देखो दो पद के जोड़े बना लीजिए। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रही है वह संख्या कॉमन निकाल लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन जो संख्या दोनों में हो वही कॉमन आती है। दोनों में क्या है? x है, x बाहर निकल गया, यहाँ क्या बच गया? x बच गया, माइनस 4 से x तो निकल गया, क्या बच गया? 4 बच गया। आगे प्लस। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन आ रही है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 का भाग दोनों में जाता है तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? x बच गया, और इधर 4 दूनी 8, कितने बच गए? 4। अब देखो 2 पद बन गए हैं, एक पद ये और एक पद ये। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो लिख दीजिए x माइनस के 4 और अंदर क्या बच गया?
x प्लस के 2। अब ये गुणनखंड होने के बाद में ये हमारा बहुपद के शून्यांक प्राप्त हुए हैं। तो मान लीजिए x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार x प्लस के 2 बराबर 0 मान लेते हैं। तो माइनस के 4 इधर पक्षांतर कर दिया जाएगा तो x का मान आ जाएगा, माइनस के 4 थे तो इधर आ जाने से प्लस के 4, x का मान कितना आ गया 4। तो अल्फा शून्यांक, पहला शून्यांक आया, अल्फा आया 4। दूसरे के अंदर देखते हैं तो 2 को पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे, माइनस प्लस के 2 है, इधर आ जाने से माइनस के 2 हो जाएंगे। तो बीटा हमारा क्या आ गया माइनस का 2। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यांकों और गुणांकों, गुणांक क्या है इसके, इस बहुपद के गुणांक देख लीजिए। गुणांक, बहुपद के गुणांक समीकरण, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। तो x के साथ जो गुणा में है वो तो आ जाएगा a का मान कितना आ गया 1, b का मान कितना आ जाएगा, b का मान जो x के साथ गुणा में है वो b का मान आ जाएगा, तो b का मान आ जाएगा -2। और c जो अचर संख्या है, अचर संख्या कितनी है -8, तो इनका गुणांक आ गया -8। गुणांकों में संबंध क्या आएगा, अगर अल्फा और बीटा को जोड़ दिया जाए तो बराबर आता है -b/a। अगर अल्फा और बीटा का गुणा कर दिया जाए, अल्फा और बीटा का गुणा कर दिया जाए तो बराबर आता है c/a। तो अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर माइनस b का मान कितना है -2 बटा में a का मान कितना है 1। देखो प्लस माइनस का गुणा हुआ -2 बराबर प्लस माइनस माइनस, आगे आ गया 2 बराबर प्लस माइनस का गुणा हुआ प्लस बटा में 1। 4 में से 2 गए 2 और 1 का भाग अगर 2 में दिया जाए तो कितना आता है 2 ही आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर सिद्ध हुई। अब गुणनफल में देख लेते हैं, अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2 और c का मान कितना है -8, a का मान कितना है 1, 4 दूनी 8, माइनस के हो जाएंगे 8 और इधर 1 का भाग अगर 8 में दें तो माइनस का 8 ही आएगा। सवाल नंबर 2 करते हैं, पहले का दूसरा। 4s² माइनस 4s प्लस में 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड करना है तो पहले और अंतिम पद का गुणा 1 गुणा 4 कितना 4 मानेंगे। अब 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणनफल तो आ जाए 4 और जोड़ और घटाव भी क्या आ जाए इनका 4 ही आ जाए। तो देखे 4 को 2 गुणा 2 के टुकड़े में तोड़ लेते हैं, 2 दूनी 4 और दोनों को अगर जोड़ें तो हमें आंसर कितना आना चाहिए -4। तो 2 + 2 जोड़ा तो आंसर कितना आया 4, लेकिन हमें चाहिए -4। तो अगर ये दोनों माइनस के हों तो आंसर कितना आ जाएगा -4। तो हल करते हैं, 4s² -2s फिर -2s प्लस 1। अब देखो 2 के जोड़े बना लेते हैं और इनमें कॉमन ले लेते हैं। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों में हो वही कॉमन आएगा। तो 2s दोनों में है तो 2s क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बच गया, इधर 4 में से 2 गए 2 बच गए 2s, यहां पूरा का पूरा पद बाहर निकल गया तो यहां क्या बच गया 1। अब इधर माइनस बाहर आ रहा है और क्या बाहर आ रहा है 1। अगर माइनस बाहर आ जाए तो अंदर वाला निशान चेंज हो जाता है 2s -1। अब देखो 2 पद हैं, 2 ही पद हैं, दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है 2s -1।
क्या आ रहा है 2s माइनस का 1 बच गया, क्या 2s माइनस का 1 बच गया, दोनों ही एक जैसे हैं। तो इसके शून्यक हो जाएंगे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब अल्फा और बीटा निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0 रख देते हैं। तो एक को पक्षांतर करें तो 2s बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 था, इधर आ जाने से प्लस का 1 हो गया, 2 भाग में चला जाएगा, जो इधर वाली संख्या के साथ गुणा में हो इधर वाली संख्या के भाग में आ जाती है। s का मान कितना आया 1/2। तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, पहला शून्यक आ गया 1/2। बीटा भी निकालना है तो 2s माइनस 1 बराबर क्या लिख लेते हैं 0। एक को पक्षांतर करें तो एक पक्षांतर हो जाएगा, माइनस का था प्लस का 1 हो गया। अब इधर वाली संख्या के साथ जो गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में आ जाएगी, तो इसका शून्यक भी क्या आ गया 1/2। बेटा भी क्या आ गया 1/2। s स्क्वायर के साथ जो गुणा में है वही a आ जाएगा, क्या है s के साथ गुणा में 4। b का मान कितना आ गया माइनस का 4, c का मान कितना आ गया 1। तो गुणांकों में संबंध क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा का अगर योग कर दिया जाए तो बराबर आता है -b/a। अल्फा और बीटा का योग, अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 बराबर माइनस b का मान कितना है माइनस के 4 बट्टा में a का मान कितना है 4। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ऐसे तो ये जुड़ते नहीं, ये भिन्न संख्या है तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया इनका 2, 2 का भाग 2 में एक बार जाता है, तो 1 का गुणा 1 के साथ 1 1 का 1, 2 का भाग 2 में गया एक बार और 1 का गुणा 1 के साथ 1 1 का 1, इधर माइनस का माइनस के साथ गुणा प्लस, प्लस के 4/4, इधर कितने बच गए 1 और 1 2 बटा में 2 और इधर 4/4, 4 से 4 कटा 1 आया, 2 से 2 कटा 1 आया, तो 1 बराबर 1, दोनों साइड बराबर है। अब शून्यंकों का गुणनफल देखते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कितना है 1/2 गुणा बीटा कितना है 1/2, c का मान 1 है और a का मान कितना है 4। तो इन दोनों का आपस में गुणा हुआ, 1 का गुणा 1 के साथ 1, 2 का गुणा 2 के साथ 2 दूनी 4 और उधर 1/4, दोनों पक्षी क्या है बराबर है। तीसरा करते हैं, बहुपद है 6x² माइनस 7x माइनस के 3। पहले और अंतिम पद का गुणा 6 3 18, 6 गुणा 3 कितना 18। अब 7 को ऐसे टुकड़ों में करना है कि इनका गुणा तो आ जाए 18 और योग या घटाओ क्या आ जाए 7। तो 9 दूनी 18, 18 का टुकड़ा करें तो 9 दूनी 18, 9 और 2 का गुणा करें तो 18 आता है, और 9 में से 2 घटाएं तो कितना आता है 7 आता है। लेकिन हमें माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस के 9 और प्लस के 2 हो तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 7। अब लिख लेते हैं 6x² माइनस 7x किसका आ जाएगा 9x, 9x में से अगर 2x घट जाए तो बचता है 7 माइनस 3। दो पद के जोड़े बना देते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 और दोनों पक्ष में x भी है तो x भी कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच गया 3 दूनी 6, 2 बच गए और क्या बच गया x बच गया, ये सॉरी प्लस का है, x बच गया और 9 में 3 का बढ़ गया 3 बार माइनस के 3, x बाहर निकल गया, अंदर सिर्फ 3 बचा है। अब यहाँ प्लस का 1, क्योंकि दोनों में एक ही कॉमन आ रहा है और इनके अलावा कोई और संख्या कॉमन नहीं है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 बच गए। अंदर क्या बचा 2x माइनस के 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x माइनस के 3 और
अंदर क्या बच गया 3x प्लस 1। अब देखो इनके शून्यक निकालने हैं, देखो इनके शून्यक निकालने हैं तो 2x माइनस 3 बराबर 0 मान लेते हैं। पक्षांतर करो 3 को तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा प्लस का 3, इधर आ जाने से प्लस का हो गया। अब x के साथ जो गुणा में है 3 के भाग में चली जाएगी 3/2, x का मान आ गया 3/2, पहला शून्यक 3/2, अल्फा का मान कितना है 3/2। अभी बीटा का भी निकालते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0, 1 को पक्षांतर करते हैं 3x माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस का था इधर आ जाने से माइनस का हो गया। x के साथ जो गुणा में है 1 के भाग में आ जाएगी, तो दूसरा बीटा आ गया माइनस के 1/3। a का मान जो x के साथ गुणा में है, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है, और b का मान जो x के साथ गुणा में है माइनस के साथ, c का मान कितना आ जाएगा, अचर संख्या है माइनस की 3। एल्फा और बीटा का योगफल होता है -b/a। एल्फा कितना है 3/2, ये माइनस का है बीटा तो -1/3। b का मान माइनस के 7, a का मान 6। तो ये दोनों संख्या भिन्न है तो इनको जोड़ेंगे तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम आ गया इनका 6। 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 3 का गुणा 3 के साथ 3 तिया 9, माइनस का निशान। 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, 3 दूनी 6, 2 का गुणा 1 के साथ 2 1 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 7/6। 9 में से 2 गए 7, नीचे आ गए 6, 7/6, दोनों पक्ष क्या है बराबर है। दूसरा अल्फा और बीटा का गुणनफल बराबर होता है c/a के। अल्फा का मान है 3/2 गुणा बीटा का मान है 1/3, c का मान है माइनस के 3, a का मान है 6, माइनस के 1/3 है। तो 3 का 1 के साथ गुणा 3 1 3, माइनस के 3, 3 का 2 के साथ गुणा 3 दूनी 6, और इधर -3/6, दोनों पक्ष क्या है बराबर। सवाल नंबर 4 है 4u² प्लस में 8u, इसमें 2 पद हैं तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, और कितना कॉमन आ रहा है, u भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच गया u प्लस 4 कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बच गया 2, u भी कॉमन बाहर निकल गया तो शून्यक हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा 4u और दूसरा हो जाएगा u प्लस 2, दोनों के बराबर 0 रखें। अल्फा और बीटा का मान निकालना है तो 4u बराबर 0 रखो, u का मान आ जाएगा 0 जो इधर वाली संख्या के साथ गुणा में हो वो भाग में आ जाता है 0/4, तो u बराबर कितना आ गया 0। अल्फा का मान कितना 0, बीटा का मान u प्लस 2 बराबर कितना 0, पक्षांतर करो, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा -2, तो बीटा का मान कितना आ गया -2। a का मान कितना है जो u² के साथ संख्या है 4, b का मान कितना है जो u के साथ है 8, c का मान कितना है, c का मान दिखाई नहीं दे रहा यहाँ है नहीं तो c का मान क्या मान लेते हैं 0। तो अल्फा और बीटा का योगफल होता है -के b/a, तो अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -के 2, तो घटा देते हैं 0 में से -2। बीटा b कितना है 8 और अल्फा कितना है 4, देखो 0 में से 2 गए -के 2, -के 8/4, 4 में
4 का भाग 8 में गया, 2 बार गया, तो आंसर आया -2। इधर भी बराबर -2, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। अब बात करते हैं गुणनफल की। तो अल्फा और बीटा का गुणनफल होता है C/A। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, और C का मान 0 और A का मान कितना है 4। 0 के साथ किसी संख्या का गुणा होने से आंसर आता है 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग भी दिया जाए तो आंसर आएगा 0। तो दोनों पक्ष क्या है, बराबर हुए। 5 नंबर क्वेश्चन है t² - 15। अब देखो 2 पद हैं इनके अंदर, तो दोनों के बराबर 0 रख लेते हैं, बराबर 0। तो 15 को पक्षांतर करें तो t² का मान आ गया, इधर आने से प्लस के 15 हो गए। और देखो t² का मान आया है और हमें किसका निकालना है, t का मान। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर अगर वर्गमूल लें तो t² के ऊपर भी वर्गमूल का निशान लग जाएगा, और 15 के ऊपर भी क्या है, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। t² से अंडर हटा, क्या आ गया t, और अंडर के अंदर जो मान है प्लस और माइनस के अंदर होगा। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा का मान प्लस के √15 ले लेते हैं, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा माइनस के √15। ए का मान हो जाएगा जो t² के साथ गुणा में है, क्या है 1। बी का मान यहाँ दिया नहीं है, t के साथ गुणा में होती वही b का मान होता, तो b का मान 0। c का मान कितना है, अचर पद है -15। तो अल्फा और बीटा का योगफल बराबर होता है -b/a। तो अल्फा कितना है √15, बीटा कितना है -√15, बराबर b का मान कितना है 0, a का मान कितना है 1। √15 में से √15 घटे, 0 बचे, और 0 में कोई संख्या का भाग दिया तो 0। दोनों पक्ष क्या है, बराबर हैं। अगर अल्फा और बीटा का गुणनफल ज्ञात करें तो बराबर होता है C/A। तो अल्फा का मान कितना है √15, और बीटा का मान कितना है -√15, बराबर C का मान कितना है -15, A का मान कितना है 1। माइनस और प्लस का गुणा माइनस, √15 और √15 का गुणा 225, बराबर -1 का भाग अगर 15 में दिया जाए तो -15 बचेंगे। अंडर रूट वर्गमूल निकाल लेते हैं। 225 का वर्गमूल निकालें तो 225 का वर्गमूल होता है 15, और इधर -15, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। सवाल नंबर 6, 3x² - kx - 4। अब देखो पहले पद और अंतिम पद का गुणा, इसका गुणनखंड करें तो पहले पद और अंतिम पद का गुणा 3 × 4 कितना 12, यहाँ कितने मानेंगे 12, और x का ऐसे टुकड़ों में गुणनखंड करना है कि योग तो आ जाए 12, और जोड़ या घटाव करने से सिर्फ x बचे या 1x बचे। ये 1x है अपने आप में, तो 4 × 12 ही कर लेते हैं। 4 × 3, 4 और 3 का गुणा करें तो कितना आता है 12, 4 में से 3 घटाएं तो कितने आएगा 1। हमें चाहिए -1, हमें चाहिए -1, तो -4 ले लेते हैं और प्लस का 3 ले लेते हैं, तो आंसर आएगा -1। सवाल हल करते हैं। 3x² के 4x प्लस में 3x के 4। अब देखो दो पद हैं, दो पदों के जोड़े बनाओ और उनमें से कॉमन निकालो। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं, तो 3x माइनस क्या बच गया अंदर 4, x बाहर निकल गया, प्लस इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 1 लिख लेते हैं। 3x - के 4,
अब देखो दो पद है, दोनों पदों में कॉमन आ रहा है 3x माइनस के 4, और क्या बच गया x प्लस का 1। अब निकालते हैं शून्यांक। इसके गुणनखंड तो ये हो गए, शून्यांक निकालते हैं, अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं। 3x माइनस 4 बराबर 0 मान लेते हैं, पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर हो जाएंगे, माइनस के 4 हैं तो इधर आ जाने से प्लस के 4 हो जाएंगे। x का मान x के साथ जो गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में चली जाएगी। x का मान आ गया 4/3, ये अल्फा का मान हो जाएगा 4/3। बीटा का मान निकालना है तो x प्लस 1 बराबर 0, 1 को पक्षांतर कर लीजिए, x का मान आ जाएगा माइनस का 1, और यही क्या मान हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा माइनस का 1। अब हमें a का मान पता करना है तो x के साथ जो संख्या गुणा में है वही a का मान हो जाएगा, a का मान 3, b का मान x के साथ गुणा में है -1, c का मान माइनस का 4। तो अल्फा और बीटा का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा योगफल क्या होगा -b/a। अल्फा कितना है 4/3, योग करना है माइनस का 1, किसका योग करना है माइनस के 1 का। बीटा का मान कितना है -1 बटा में a का मान कितना है 3। तो अब इन एक संख्या भिन्न में और एक साधारण संख्या है तो दोनों को भिन्न बना लेते हैं और इनका क्या लेते हैं एलसीएम। तो इनका एलसीएम आ गया 3, 3 का भाग 3 में गया और एक बार, और 1 का गुणा 4 के साथ, 4 1 का 4, माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार गया और 3 का गुणा 1 के साथ 3 1 का 3 बराबर, ये प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस का निशान लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या रह गया 1/3। 4 में से 3 गया 1 और बटे में 3 और इधर भी 1/3, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर। अब गुणनफल देख देते हैं, एक अल्फा और बीटा का गुणनफल, अल्फा और बीटा का गुणनफल बराबर होता है c/1। अल्फा का मान कितना है 4/3, गुणा किसका करें बीटा का, -1 का गुणा करें, बराबर होगा किसके -4/1 का मान कितना है 3 के। देखो माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 1 का गुणा करें वही संख्या आती है 4/3, और इधर क्या है माइनस के 4/3 पहले से है, तो दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गए। प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं साथियों। प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। अब आपको अल्फा और बीटा के मान दे रखे हैं, जैसे पहला प्रश्न है 1/4 और माइनस का 1, तो अल्फा प्लस बीटा का योग कितना है 1/4, और गुणनफल अल्फा गुणा बीटा का गुणनफल दे रखा है -1। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि आपको बहुपद बनाने होंगे, बहुपद ज्ञात करने हैं, शून्यांकों का आपको योग दे दिया जाएगा और गुणनफल दे दिया जाएगा। मैंने एक सूत्र बताया था, सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब देखो ये चीजें सारी की सारी क्या है सूत्र के अंदर फिट करते हैं। तो x² माइनस अल्फा और बीटा का मान कितना दे रखा है 1/4, x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना दे रखा है -1। अब देखो इसको हल करते हैं, x² माइनस और ये प्लस का है, अंदर गुणा होने से -1/4x, और ये प्लस माइनस का गुणा -1। अब देखो 4 को इसके नीचे से हमें हटाना है, तो क्या करें सभी के बट्टा में 1 लगा दो, तो सभी भिन्न हो गई, और भिन्न को जोड़ या घटाव करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आया 4, 1 का भाग 4 में दिया तो 4 बार गया, और 4 का गुणा x² के साथ 4x² माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार जाता है, और 1 का गुणा 1 के साथ करें तो वही संख्या आती है
एक एक का एक, और ये x हो गया, एक का गुणा x के साथ x एक का x, वापिस x आ गया, माइनस एक का भाग 4 में गया, कितनी बार? 4 बार, 4 का गुणा एक के साथ 4 एक का 4। अब इसके बराबर 0 लिख लेते हैं, इसके बराबर 0 लिख लेते हैं। तो 4 क्या है, इधर भाग में इधर वाली संख्या के गुणा में आ जाएगा, तो हमारी समीकरण, हमारा बहुपद हो जाएगा 4x माइनस के 4, 4 इधर वाली संख्या के साथ गुणा में, और 0 के साथ किसी संख्या को गुणा होने से 0 हो जाता है, तो बहुपद का निर्माण हो गया। ऐसे ही अन्य क्वेश्चनों के अंदर हमें बहुपदों का निर्माण करना पड़ेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है √2 और 1/3। अल्फा प्लस बीटा का योग तो दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का योग तो दे रखा है √2, और अल्फा गुणा बीटा का गुणनफल दे रखा है 1/3। हमारा समीकरण बनाने का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब देखो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग है √2 गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा का गुणनफल है 1/3। तो ये हमारी समीकरण हो गई। अब देखो बट्टा में से 3 हटाने हैं, तो सभी को क्या बना लेते हैं? भिन्न बना लेते हैं, और एलसीएम लेते हैं। भिन्नों को जोड़ने के लिए एलसीएम आया इनका 3। 1 का भाग 3 में 3 बार जाता है, और 3 का गुणा x के साथ x² के साथ 3x² माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार जाता है, और 3 का गुणा √2x के साथ, तो 3 गुणा √2x आ गया, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 के साथ 1 आता है, बराबर 0 लिख लेते हैं। तो 0 के साथ, अब देखो इधर वाली संख्या के जो भाग में है, तो इधर वाली संख्या के गुणा में जा सकती है। 0 के साथ कोई संख्या गुणा में गई तो उसका भी आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमारा बहुपद हो गया 3x माइनस 3 √2x प्लस के 1। ये हमारा हल हो गया। सवाल नंबर 3 देखते हैं, दूसरे का तीसरा। योगफल दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 0, और अल्फा गुणा बीटा का मान है √5। तो हमारा सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो x की जगह x² आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे? 0x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान है √5। अब देखो x² का तो x² आ गया, माइनस 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा हो तो वो 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गया। तो बचा क्या? प्लस का √5। ये हमारा बहुपद बन गया। 4 नंबर सवाल है, योगफल 1 है और गुणनफल भी क्या है? 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 1, और अल्फा गुणा बीटा का मान भी कितना है? 1। तो सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा गुणा बीटा का मान सूत्र के अंदर फिट करते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान है 1। तो देखो x² माइनस का, ये प्लस का 1 और ये माइनस का है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, 1 का गुणा x के साथ, तो x का x प्लस का 1। ये हमारा बहुपद हो गया। 5 नंबर सवाल है, योगफल दे रखा है 1/4 माइनस के 1/4, और गुणनफल दे रखा है 1/4। अल्फा प्लस बीटा का योग है माइनस के 1/4, और अल्फा गुणा बीटा का गुणनफल है 1/4। सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब देखो x² माइनस, जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहां माइनस के 1/4 रख देने हैं, गुणा में x प्लस अल्फा गुणा बीटा है, वहां क्या रख देना है?
1/4। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ब्रैकेट खोलें तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस, प्लस का 1/4 गुणा में एक्स है प्लस 1/4। तो ये 1 का गुणा एक्स के साथ हुआ तो ये आ जाएगा एक्स। अब देखो बट्टा में 4 है तो अब सभी संख्याओं को क्या करेंगे, भिन्न बनाएंगे और एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा इनका 4। तो 4 का भाग 1 का भाग 4 में 4 बार जाता है, 4 का गुणा x के साथ 4x स्क्वायर। 4 का भाग 4 बार एक बार जाता है तो 1 का गुणा x के साथ x का x प्लस 4 का भाग 1 बार जाता है और 1 का गुणा 1 के साथ 1 का 1 बराबर 0 रखते हैं। तो इधर वाली संख्या भाग में है, इधर वाले के गुणा में चली जाएगी और 0 के साथ जो संख्या गुणा में जाती है उसको 0 बना देती है। तो हमारा बहुपद हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। सवाल नंबर 6, योगफल दे रखा है 4 और गुणनफल दे रखा है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 और अल्फा गुणा बीटा का मान है 1। तो हमारे समीकरण का सूत्र है बहुपद, हमारे बहुपद का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है, 4 रखना है, गुणा में एक्स है प्लस अल्फा गुणा बीटा की जगह क्या रखना है, हमें 1 रखना है। तो ये हमारी बहुपद हो गया। बहुपद क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के साथ शेयर करें।